A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं. पैन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. और इस स्कीम के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर फील्ड में फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे. आपको बताना ये है कि कितना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो थ्रू लोन्स पहुंचाया जाएगा. तो अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 1,00,000 करोड़ का फंड जो है वो इस फील्ड में पहुंचाया जाएगा. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 12,450 करोड़ इन NICL, UIICL एंड OICL. ये तीनों क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, अभी आगे देखते हैं. देखिए, बात ये है कि ये तीनों पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज थी और इनका मर्जर होना था. इनका मर्जर रोककर गवर्नमेंट ने इनकी ग्रोथ के लिए 12,450 करोड़ की जो पूंजी है वो इसमें निवेश करी है इन तीनों में. और ये कैसे बटेगी जो पूंजी है वो NICL को जाएगी 7,500 करोड़ और UIICL और OICL को जाएगी 5,000 करोड़ ईच. अब यहाँ पर UIICL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आपको बताना ये कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है. तो UIICL का मुख्यालय है चेन्नई में. आगे देखते हैं. OICL का फुल फॉर्म है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दैट इज NICL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में. तो तीनों के ही हेडक्वार्टर नोट डाउन कर लीजिए. 12,450 करोड़ की कैपिटल लिख लीजिए. ठीक है. राइतु दिनोत्सव जिसका मतलब होता है फार्मर्स डे, किसान दिवस, ये किस स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाना है. तो इन मुख्यमंत्री का नाम है लेट YS राजशेखरा रेड्डी. ये चौथे CM थे और इनके पास रिकॉर्ड था कि ये आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हारे थे. इनकी हेलीकॉप्टर में डेथ हुई थी और ये हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री. ठीक है. तो रायथू दिनोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में. सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है, किस कंट्री में है. देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है कि विवादित क्षेत्र की बात अगर आए तो वहाँ पर कब्जा जो है वो चाइना जमा रहा होगा. तो फिलहाल सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चाइना में नहीं है, ये है भूटान में. और भूटान में भी कब्जा जमाया गया है, एरियाज़ जो हैं वो हड़पे गए हैं. तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उन्हीं विवादित क्षेत्रों में से आती है. तो ये है भूटान में. अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा हुआ. ये 55 डेज में 3,992 इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया लेके आया थ्रू सी रूट. और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी द्वारा पूरा करा गया है. इसमें 3 शिप लगे थे और एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक लगा था. इंडियन नेवी के पास एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है और 3 जो इसके शिप हैं. तो ये चारों ही आपके सामने ऑप्शन में है और इसका आंसर है INS जलशवा. INS जलशवा एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है इंडियन नेवी का. और ऑपरेशन समुद्र सेतु में जो 3 शिप लगे थे वो थे INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगध. ठीक है. तो ये डिटेल लिख लीजिए. एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक का नाम लिखिए INS जलशवा और 3 शिप्स के नाम लिख लीजिए INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगध. इंडिया का और एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अपटाइम टायर 4 डिज़ाइन डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा NM1 या सिर्फ NM1, ये किस सिटी में लोकेटेड है. तो ये है नवी मुंबई में, पनवेल रीजन में. तो यहाँ पर आंसर जाएगा मुंबई. दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ ये आई है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इसे अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में डिफ्रेंशिएट जाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिल जाएगी। और अभी दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम में। मिशन सागर, ये एक और मिशन इंडिया के द्वारा शुरू करा गया था, जहाँ पर इंडियन ओशन के जो हमारे नेबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहायता पहुँचाई गई थी। तो इंडियन नेवल शिप कौन सा यूज़ हुआ था मिशन सागर में? तो देखिए, INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगर यूज़ हुए थे समुद्र सेतु मिशन में। और यहाँ पर आंसर जाएगा INS केसरी। तो INS केसरी इज फॉर मिशन सागर। इंडिया का पहला स्टेट जिसने 100% LPG कनेक्शंस पूरे कर लिए, तो यहाँ पर यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर। और अगर आपको CM याद होंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। आंसर है हिमाचल प्रदेश। और अगर नहीं याद है तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला पहला इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश, और वहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर। किस स्टेट ने वीवर्स सम्मान योजना शुरू करी? बुनकर सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई है? यहाँ के CM हैं BS येदियुरप्पा, और BS येदियुरप्पा CM हैं कर्नाटक के। कल के क्विज के, कल नहीं सॉरी परसों के, कल थोड़ा सा गैप हो गया था ड्यू टू मेडिकल इश्यूज। तो जो पिछले वीडियो पड़ी है लास्ट हमारी, उसमें जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। ICC के नए चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। हागिया सोफिया म्यूज़ियम संग्रहालय जो है वो है इस्तांबुल टर्की में, और ये रिसेंटली न्यूज़ में से है क्योंकि ये बहुत पुराना म्यूज़ियम था जिसे अब मस्जिद में बदल दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा मॉस्क में। द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? देखिए, याद रखने की ट्रिक, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किस में आता है? नीति आयोग में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड कौन दे रहा है? नीति आयोग दे रहा है विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक कैंपेन शुरू करा गया जिसका नाम था मोर टुगेदर। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च करा है? तो इसका नाम है फेसबुक। फेसबुक के द्वारा लॉन्च करा गया मोर टुगेदर। सरिता मोर किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है रेसलर, ये फ्री स्टाइल रेसलर है, तो ये रेसलिंग कुश्ती से संबंधित है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू करे पैंडेमिक बॉन्ड्स, महामारी बॉन्ड? तो ये 2017 में ही शुरू करे जा चुके हैं वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD द्वारा पेंडेमिक बॉन्ड्स, महामारी बॉन्ड शुरू करे गए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक याद है, वेरी गुड। साथ में IBRD भी याद रखिएगा। अब क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं होमवर्क के लिए। और जैसा कि रिक्वेस्टेड था, थोड़े ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गिनती के 6 क्वेश्चंस हैं अलग अलग फील्ड के। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे किस डे को मनाया जाता है? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, IFSCA के फर्स्ट चेयरमैन कौन है? मंजू रानी किस खेल से संबंधित हैं? ICMR दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक किसकी है? और इंडिया के 66 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ इन छोटे से क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए।